नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं पीएन संधि डायोड। देखिए, पीएन संधि डायोड को समझने से पूर्व हमें पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को समझना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके लिए हमने वीडियो बना दिए हैं, आप उनको हमारे YouTube चैनल पर अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पीएन संधि डायोड क्या है? देखिए, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुविक स्तर पर जोड़ दिया जाए, मतलब उनके परमाणु भी आपस में चिपक जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो उस संयोजन को, उस युक्ति को, उस व्यवस्था को हम पीएन संधि डायोड कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब एक पी प्रकार का अर्धचालक एक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुविक स्तर पर संयोजित हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उस व्यवस्था को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। आज के इस वीडियो में पीएन संधि डायोड का निर्माण आप समझेंगे। इससे संबंधित कुछ टर्म्स जैसे हास्य क्षेत्र या अवक्षेप्रत क्या होती है, इसके साथ में अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अवरोधी विभव क्या होता है, और कुछ ग्राफ भी आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड का निर्माण कैसे होता है। तो मैं सर्वप्रथम पीएन संधि डायोड की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्या है कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुवीय स्तर पर संयोजित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त व्यवस्था पीएन संधि डायोड कहलाती है। पीएन संधि डायोड कहलाती है कि जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से संयोजित कर दें, जोड़ दें, तो उस व्यवस्था को हम पीएन संधि डायोड कहेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर हम लेते हैं एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक, और उन्हें समझने के लिए हमने यहां पर थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम आप लोगों के सामने रखा है। ये हमारे पास में एक तरफ है पी प्रकार का अर्धचालक, इस तरफ है पी प्रकार का अर्धचालक। यह है पी प्रकार का अर्धचालक। दूसरी तरफ हमने लिया है एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक हमने लिया है। अब इन दोनों को परमाणुविक स्तर पर जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इन दोनों को बिल्कुल पास में ले आते हैं। ये जो मैंने परत आप लोगों को दिखाई है, एक्चुअल में ये प्रारंभ वाली स्थिति नहीं है। जब एक दूसरे को पास में लाया जाता है और उच्च ताप पर इनको रखा जाता है, तो देखिए क्या होता है। पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर होते हैं होल, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसमें होलों की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। होलों की संख्या अधिक होती है, बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें होल होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होने के कारण से और इस पी प्रकार में होलों का घनत्व अधिक होने के कारण से ये उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर विस्तृत हो जाते हैं। विसरण का अर्थ है
कि कोई मैटर के कण जब उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करते हैं तो उस घटना को हम विसरण कहते हैं। और यहां पर भी n भाग से इलेक्ट्रॉन और p भाग से होल उच्च घनत्व से निम्न घनत्व के क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। देखिए मैं एक अलग से डायग्राम आप लोगों को बता देता हूं। ये जैसे हमारे पास में p प्रकार का अर्धचालक है, ये n प्रकार का अर्धचालक है, तो यहां से यहां मतलब p से n की ओर होल गति करते हैं। कौन गति करेंगे? होल। और n से p की ओर गति करेंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि p भाग में होल ज्यादा मात्रा में अधिक घनत्व में होते हैं, जबकि n भाग में इलेक्ट्रॉन अधिक घनत्व में होते हैं। तत्पश्चात n भाग से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और p भाग से होल इधर आएंगे। और दोनों का जो संपर्क क्षेत्र होता है, जहां पर दोनों एक दूसरे मिले हुए होते हैं, वहां पर इधर से चलने वाले इलेक्ट्रॉन और इधर से चलने वाले होल आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया वो होल को उदासीन कर देता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की ही कमी आती है, इसलिए दोनों का जो संपर्क क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं हासी क्षेत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? हासी क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आवेश वाहकों का ह्रास होता है, क्षय होता है और एक परत का निर्माण होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र को हासी क्षेत्र या अवक्षय परत कहते हैं। इस परत का यहां से लेकर यहां तक जो क्षेत्र है इसको हम हासी क्षेत्र या अवक्षय परत कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन तथा होलों का युग्मन होता है और युग्मन होने के कारण से इलेक्ट्रॉन तथा होल जो आवेश वाहक होते हैं उनकी संख्या में कमी आती है, ह्रास होता है, इसलिए क्षेत्र को हासी क्षेत्र और इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। अब देखिए दोस्तों और क्या है कि जब आवेश वाहक इधर से होल इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, तो इस p भाग की ओर, ये जो p भाग यहां पर निर्मित होता है, इस p भाग की ओर इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। यहां पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि इधर वाले जो होल हैं वो इनके साथ में यहां पर मौजूद रहेंगे, यहां पर एक ऋणावेशित परत बन जाएगी। ये होल और ये जो ऋणावेश है वो एक जगह पर इस तरीके से यहां पर परत का निर्माण कर लेते हैं। यहां पर भी एक धनावेशित परत का निर्माण हो जाता है। तो ये जब दोनों परतें बनती है तो एक विद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हो जाता है जिसकी डायरेक्शन n से p की ओर होती है, और वो जो विद्युत क्षेत्र है वो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित नहीं होने देता। इसको क्लियर कर लीजिए कि हासी क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन तथा होल का युग्मन होता है और तत्पश्चात अंत में p भाग की ओर ऋणावेशित परत और n भाग की ओर धनावेशित परत बन जाती है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर से n भाग से इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो वो इस परत से प्रतिकर्षित होंगे और ये इस विद्युत क्षेत्र से वो प्रतिकर्षित होंगे। तत्पश्चात वो जो इलेक्ट्रॉन है इस परत को पार करके इधर नहीं आ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से होल भी इस परत से प्रतिकर्षित होने के कारण से वो इस परत को पार करके इधर नहीं जा पाते हैं। इसलिए ये जो परत है इसके मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित नहीं होने देता। इसलिए इस परत के सिरों पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इन परतों के इस परत के सिरों पर जो विभव उत्पन्न हुआ उसको हम विभव प्राचीर कहते हैं, अवरोधी विभव कहा जाता है, पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। तो दोस्तों पोटेंशियल बैरियर क्या है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या है और अवक्षय परत क्या है, इनके बारे में मैंने आप लोगों के सामने जानकारी रखी। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे हासी क्षेत्र। हासी क्षेत्र इसको हम अवक्षय परत भी कह रहे हैं, अवक्षय परत। देखिए क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि जब p व n प्रकार के अर्धचालकों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है,
एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है। तो P भाग से होल व N भाग से इलेक्ट्रॉन संपर्क क्षेत्र की ओर गति करते हैं, संपर्क क्षेत्र की ओर गति करते हैं, गति करते हैं तथा संपर्क क्षेत्र पर एक दूसरे के साथ युग्मन करके या एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर आवेश वाहकों की संख्या में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या में कमी आती है, इसलिए इस क्षेत्र को हास्य क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात संपर्क क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा होलों का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन तथा होलों का ह्रास का मतलब है कमी, होलों का ह्रास होती है। इसलिए इस क्षेत्र को, इसे हास्य क्षेत्र, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हास्य क्षेत्र या अवक्षेप परत कहते हैं, हास्य क्षेत्र या अवक्षेप परत कहा जाता है, अवक्षेप परत कहा जाता है। इस जो परत की मोटाई है वो 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -7 मीटर की कोटि की होती है। तो यहां पर देखेंगे अवक्षेप परत की मोटाई, अवक्षेप परत की जो मोटाई है वो 10 की घात -6 मीटर की कोटि की होती है, मतलब 10 की घात -6 मीटर की रेंज में होती है। दोस्तों अवक्षेप परत की जो मोटाई है वो डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब भी समझ लीजिए, अवक्षेप परत की जो मोटाई हमें बता रहे हैं वो फिक्स नहीं है 10 की घात -6 मीटर की ही हो। जब P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण किया जाता है तब इनके अंदर अशुद्धियां मिलाई जाती है, और यदि अशुद्धियां काफी ज्यादा है तो अवक्षेप परत की मोटाई कम होती चली जाएगी। तो जो डोपिंग है, अशुद्धियों का मादन है, यदि ज्यादा है तो मोटाई कम होगी, मतलब जो मोटाई है वो डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको आप समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि जितनी ज्यादा अशुद्धि होगी अवक्षेप परत की मोटाई भी उतनी ही कम होगी। डोपिंग ज्यादा तो मोटाई कम, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अवक्षेप परत की जो मोटाई है दोस्तों वो तापक्रम के समानुपाती होती है, अर्थात यदि आप तापमान बढ़ा देते हैं तो अवक्षेप परत की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो अवक्षेप परत की चौड़ाई या मोटाई, परत की मोटाई तापक्रम के समानुपाती होती है, मोटाई तापमान के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे ताप ज्यादा होता है अवक्षेप परत की मोटाई भी उसी क्रम में, उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। दोस्तों तो ये थी अवक्षेप परत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम यहां पर बात करेंगे विभव प्राचीर क्या है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर विभव प्राचीर की। विभव प्राचीर का मतलब क्या है? बैरियर पोटेंशियल।
कि जो पीएन संधि है, ये हमारे पास में जो हाशिया क्षेत्र है इसी को ही हम कहते हैं पीएन संधि। ये पीएन संधि है। तो पीएन संधि पर इलेक्ट्रॉन तथा होलों के विसरण के कारण से पीएन संधि के ऊपर जो विभवांतर क्रिएट होता है, यहां से यहां तक जो विभवांतर क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं विभव प्राचीर। और ये जो विभव है वो और अधिक आवेश वाहकों को नहीं जाने देता। प्राचीर का मतलब होता है बैरियर, तो एक बैरियर क्रिएट कर देता है ये वाला पोटेंशियल। और देखिए दोस्तों, जर्मेनियम के लिए ये जो पोटेंशियल उसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, और जो सिलिकॉन है उसके लिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, 0.7 वोल्ट के समथिंग होती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि संधि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व होलों के विसरण के कारण, उत्पन्न विभवांतर विभव प्राचीर कहलाता है। ये विभव प्राचीर और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित नहीं होने देता, और अधिक आवेश वाहकों को पारगमित नहीं होने देता है। अब देखिए, जैसे इसका हम बात करें तो जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए जो विभव प्राचीर है उस विभव प्राचीर को हम VB से लिख दें, बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है, VB से पुट कर दें तो इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। और यदि हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए इसका मान थोड़ा सा अधिक होगा, VB बराबर हो जाएगा 0.7 वोल्ट। तो इनका मान थोड़ा सा इनके लिए अधिक होता है। दोस्तों, मैं यहां पर नई चौक ले लेता हूं। देखिए, इसके पश्चात हम यहां पर अब बात करेंगे अवरोधी विद्युत क्षेत्र की। तो अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या है? वही संधि क्षेत्र के सिरों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पार ना होने दें। तो ये जो धनावेशित परत है, ये जो ऋणावेशित परत है, इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसी विद्युत क्षेत्र को ही हम अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अवरोधी विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए, समझ लीजिए कि दोनों के संपर्क क्षेत्र में या अवक्षेप परत के सिरों पर उत्पन्न वह विद्युत क्षेत्र जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित नहीं होने देता है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी डायरेक्शन N प्रकार के अर्धचालक से P प्रकार के अर्धचालक की ओर होती है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि अवक्षेप परत के सिरों पर अवक्षेप परत के सिरों पर उत्पन्न वह विद्युत क्षेत्र, अवक्षेप परत के सिरों पर उत्पन्न वह विद्युत क्षेत्र जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित ना होने दे, आवेश वाहकों को अपने में से
पार ना होने दें अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। अब ये जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र है, यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, हम दोस्तों विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, देखिए इन दोनों परतों के बीच का विद्युत विभव है तो कहलाता है विभव प्राचीर, और जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम कहते हैं अवरोधी विद्युत क्षेत्र, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है अवक्षेप्रत की मोटाई, अवक्षेप्रत। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैं बात करूं जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए Vb का मान हमें पता है, Vb का मान हमें पता है, और विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव बट्टे में दूरी, विभव बट्टे में दूरी। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को आ गया समझ में। अब मैं यहां से आप लोगों के लिए अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहा हूं जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम के लिए अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, उसको मैं EB से पुट कर दूं, जो कि VB बट्टे में D के बराबर होगा। VB का मान कितना है 0.3 और D का मान है 10 की घात -6। तो ये जब बट्टे से ऊपर जाएगा तो दोस्तों बट्टे से ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस में 6, और एक संख्या पॉइंट लगा है तो मैं इसको 3 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकता हूं। तो देखो दोस्तों कितना ज्यादा शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न होता है। तो इन दोनों परतों के सिरों पर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो और अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपने में से पारगमित नहीं होने देता। ये जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, इसकी दिशा N से P की ओर होती है, N से P की ओर होती है, N से P की ओर होती है। देखिए दोस्तों कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि जो P प्रकार का अर्धचालक है इसमें धनावेश होता है, या N प्रकार के अर्धचालक में ऋणावेश होता है। ऐसा कुछ नहीं है, P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक दोनों ही उदासीन होते हैं, और यहां पर भी ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो उदासीन ही है, बट एक धनावेशित परत बन जाती है, उतना ही आवेश का उतना धनावेशित परत बन जाती है, उतना ही परिमाण का यहां पर एक ऋणावेशित परत बन जाती है। पूरी जो व्यवस्था है वो उदासीन ही रहती है। तो ये था अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अब दोस्तों जो पीएन संधि डायोड है, इसको जब भी हम आगे पढ़ेंगे, जब बार बार इसका अध्ययन किया जाता है तो इसका इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाया जाता। इसका एक प्रतीक चिन्ह हम यहां पर आप लोगों को बताएंगे, क्या इसका प्रतीक चिन्ह होता है। दोस्तों हम अब आप लोगों को बता रहे हैं पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह। बार बार इतना बड़ा डायग्राम न बनाकर हम पीएन संधि डायोड के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या है पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह? पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों समझ लीजिए, इस तरीके से पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह होता है। इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा होता है P भाग, ये वाला जो हिस्सा होता है वो N भाग होता है। कई स्थान पर आपको इस तरीके से भी ये मिल सकता है, इसको एक गोले में बंद किया हुआ हो, बट ये भी सही है, गलत नहीं है दोस्तों। अब हम आप लोगों के सामने कुछ ग्राफ रख रहे हैं। देखिए काहे के ग्राफ हैं, जैसे ये हमारे पास में है पीएन संधि डायोड, ये उसकी अवक्षेप्रत है, ये P प्रकार का अर्धचालक है, ये N प्रकार का अर्धचालक है। सर्वप्रथम हम एक ग्राफ यहां पर आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है उसका ग्राफ इस तरीके का प्राप्त होता है। पोटेंशियल का ग्राफ देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में अवक्षेप्रत है, यह अवक्षेप्रत के सिद्ध में है। यहां से जब आप इधर चलेंगे तो जो विभव है उसका मान बढ़ता चला जाएगा, विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो विभव का मान है वो बढ़ेगा, इधर विभव का मान घट जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व का हम अब ग्राफ यहां पर आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आवेश घनत्व, देखिए दोस्तों यहां पर
इस डायग्राम से आप देखेंगे इस परत के ऊपर है ऋणावेश, तो यहां पर ऋणात्मक आवेश घनत्व होगा, यहां पर धनात्मक आवेश घनत्व होगा। तो इधर जो आवेश घनत्व है उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्राप्त होता है। फिर हम बात करेंगे यहां पर विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र का मान तो ऋणात्मक ही होता है, सदैव ऋणात्मक रहेगा, अर्थात इसकी जो डायरेक्शन है वो यदि हम इधर P से N की और इधर यदि हम धनात्मक डायरेक्शन लेकर चलें तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन सदैव इस तरीके से रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, तो विद्युत क्षेत्र सदैव नेगेटिव रहेगा और यहां पर इसका मान कम होता है ऋणात्मक दिशा में, और वैसे वैसे जैसे जैसे हम इधर चलेंगे उसका मान बढ़ता चला जाएगा और यहां पर फिर से शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र होता, आवेश घनत्व तो इस तरीके से होगा, विभव इस तरीके से होगा, और पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह ये होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसका निर्माण किस तरीके से होता है, अवक्षेप परत क्या है, विद्युत अवरोधी विद्युत विभव और अवरोधी विद्युत क्षेत्र क्या क्या है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी ली। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।